आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। आपने जिस तरह मतला सुना मुझे 40 साल पहले का मुजफ्फरनगर याद आ गया। किस तरह तरबियत हुई आपकी महफिलों में। हमारी इब्तदाई दौर था, 20-20 हज़ार का मजमा होता था, एक मिसरा पढ़ते थे और जिस तरीके से फिजीराई मिलती थी वही हमारा ज़्यादा सफ़र तय करती थी और मुस्तक़बिल तय करती थी। आज जिस तरह आपने मतलब सुना जी खुश हुआ। फिर पढ़ता हूँ मतलब कि आसमां इतनी बुलंदी पे जो इतराता है भूल जाता है जमीन से ही नजर आता है। और मियाँ शेर सुनिए कि बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। अरे बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। और अब शेर को मैं बहुत नवाजिश, बहुत शुक्रिया। हमारे आलोक जी बैठे हुए हैं, ये बड़े बाज़ौक़ हैं। ये क्या बल्कि इनका पूरा परिवार बहुत बाज़ौक़ है। मैं एक शेर सुना रहा हूँ दोस्तों। ये मुजफ्फरनगर की महफिल ज़ाहिर है कि यहाँ पर देवबंद से भी हज़रात होंगे, सहारनपुर के, यानी एक तरीके से इत्र है, मैं समझता हूँ इस इलाके का ये अदबी इत्र है जो आज की इस महफिल के अंदर मौजूद है। इसको मुशायरे की महफिल कहिए। मैं शेर पढ़ता हूँ कि आसमां बदगुमानी को नहीं छोड़ते खामोशी पर। बात कीजिए तो कोई हल भी निकल आता है। अब शेर सुनिए कि शोर होता था, या सुनिएगा, शोर होता था तो कानों से सुना जाता था। इस शेर की रूह तक पहुंची है। मुझे बताइए कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही छाए थे, तू ही चाहे, बहन जी सुनिए, कि तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले। देखिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, खुदा करे कि आप लोग मेरा साथ दे सके। कि शोर होता था तो कानों से सुना जाता था, अब तो ये हाल हुआ है कि नजर आता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना। अरे मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। तू ही चाहे तो मुझे रोक ले बढ़कर वरना, मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। मेरे जाने से तेरे शहर का क्या जाता है। और मुझे खास तरीके से याद दिलाया गया ये शेर पढ़ने के लिए मैं जरूर पेश करूंगा, इसलिए कि जिस मकसद को लेकर ये मुशायरा किया गया है और इस मुश्किल मौसम में इस मुशायरे का इनेकाद हुआ, तो मैं बात यहीं से शुरू किए देता हूँ कि वो मेरे चेहरे तक, प्रदीप जी, वो मेरे चेहरे तक, देखिएगा किस तरीके से बात को कहने की कोशिश की गई है। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। अरे मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। वो मेरे चेहरे तक अपनी नफरतें लाया तो था। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। मैंने उसके हाथ चूमे और बेबस कर दिया। और फिर वो शेर भी पेश किए देता हूँ जिसके फरमाइए कि वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा, मगर निगाह मिलेगी तो कैसे मारेगा। वो मेरी पीठ में खंजर जरूर उतारेगा।